हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल सोल, आपकी एनर्जी एंड आपके पार्टनर की एनर्जी इस टाइम पे मैं चेक करूँगा। ये रीडिंग एवरी डे अपलोड होता है और मैं अक्सर यही मानता हूँ कि एवरी टाइम यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस देते हैं। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आप और आपके पर्सन किस तरीके से सोच रहे हो, क्या आप दोनों कनेक्टेड हो, क्या आप दोनों एक ही पद पे हो, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ये आपके पास्ट पर्सन हो सकता है, प्रेजेंट पर्सन हो सकता है, एट द सेम टाइम जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि इसके साथ आपका शादी हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि इसके साथ आप इधर हस्बैंड हो, वाइफ हो, ऐसे कोई नहीं। अगर आप रोमांटिकली किसी के साथ कनेक्टेड हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, यानी कि सेम जेंडर के लिए भी आप अगर देख रहे हो ये रीडिंग, देन आप देख सकते हो। मैं कोई ज़ोडिएक वाइज रीडिंग नहीं करता हूँ, कलेक्टिव रीडिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी सबको कनेक्ट करके रखता है। लेट्स दक्षिणा काली के नमो। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। सो लेट्स सी। मैं पहले आपकी एनर्जी देख लूँगा, अगर इसके साथ आपकी एनर्जी मैच करता है तो भी आप बाकी पार्ट देखिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। याद रखिए ये कलेक्टिव रीडिंग है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। लेट्स सी। ओके, द फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ शोर्ड्स, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस, changes, mindset, clarity, judgment, karmic baggages, decision, justice also, the tower. Simple. आप अपने लाइफ के पुराने स्ट्रक्चर को चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, और ये इसीलिए बिकॉज आपको अंदर से कुछ आवाज़ें आ रहे हैं कि इस कनेक्शंस में आपको एक ओल्ड घिसी-पिटी वर्जन्स पे नहीं रहना है। आप इस कनेक्शंस को बदलना चाहते हो। आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, आपके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, आपके साथ जो जो हो रहा है वो आप डिसाइड करो कि बस हो गया, अब और आप नहीं सहेंगे। आप इस कनेक्शंस को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हो, लाइक आप रीबिल्ड करना चाहते हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक पास्ट से मूव ऑन कर रहे हो, आप एक पॉजिटिव प्योर प्यार की तलाश में हो। किसी के लिए मैं देख सकता हूँ हाल ही में डिवोर्स हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, कोई पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, काइंड ऑफ आप शॉक्ड हो, आपको पता भी नहीं चल पा रहा है। और किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको पता है कि क्या करना चाहिए, बिकॉज कोई आपको बहुत जलील कर रहे हैं, कोई आपको इंसल्ट कर रहे हैं, कोई आपका जो मोहब्बत है उसका कोई प्रॉपर लाइक वो आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उसका कोई प्रॉपर रेसिप्रोकेशंस आपको नहीं मिल रहा है। सो इधर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक पॉजिटिव चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो। यू आर मूविंग ऑन टू अ न्यू प्लेस, पर्सनल ईगोइस्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व किए हो, अपने अंदर की गलतियों को समझने की कोशिश कर रहे हो, अपने पास्ट को बदलने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चैप्टर्स को क्लोज किए हो एंड डिसीजंस ले रहे हो कि कौन से चैप्टर को क्लोज करना है। द टावर मीन्स यू आर फुल्ली अवेकन। आई थिंक ऐसा अनुभूति आपको पहले नहीं हुआ। आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों किसी पर्सन को आपकी लाइफ में रहना चाहिए, क्यों किसी पर्सन को आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहिए। द टावर ऑल्सो मीन्स कि आप एक कनेक्शंस को पकड़ के चल रहे थे, आपको विश्वास हो रहा था कि वही सही है, वो जो कह रहा है वो सही है, लोग गलत है, बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक्चुअल में आपको किसी ने स्टक सिचुएशंस पे डाल दिए हैं, या फिर आपको किसी ने ब्लॉक किए हैं, और अगर आप इंतज़ार करते रहोगे कि कब वो अनब्लॉक करेंगे तब शायद बहुत देर हो जाएगा। तो आई थिंक द टावर का कार्ड मतलब अब आप कह रहे हो कि बहुत हो गया इंतज़ार और मैं नहीं सह सकता हूँ, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ नए तरीके से आगे बढ़ना है, एंड यू आर रिप्लेसिंग योर पास्ट विद द फ्यूचर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर पर्सन को चूज़ किए हो या फिर करने वाले हो पास्ट के पर्सन को छोड़ के, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका लाइफ आपको इतना स्ट्रांग बना रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि आपको अपने लव लाइफ को लेके क्या करना है। द टावर कार्ड ऑल्सो मीन्स कि जो आपका डर था वही हुआ, बट अब आपका डर, आपका जो साहस है, जो ताकत है, वो बढ़ा रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि आप सिंगल हो, लोनली हो, रो रहे थे, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि कब मैं ये रोना बंद करके कुछ फ्रेश स्टार्ट करूं, बिकॉज यू आर अबाउट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। आप रो लिए हो,
कोई नहीं आए आपको थैंक्स बोलने के लिए, कोई नहीं आपको हक करने के लिए आए, कोई एक बार इस रिश्ते को बचाने के लिए भी नहीं आए। एंड यू आर डिसाइडिंग कि नहीं, आपको पता चल रहा है, यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि किस पार्ट को आपको ख़त्म करना है और किस पार्ट के साथ आगे बढ़ना है। सो येस, डेफिनेटली यू आर क्लोजिंग समवन, यू आर कटिंग समवन ऑफ एंड यू आर चूजिंग समवन। एंड हो सकता है कि यही था, इट इज़ डेस्टिन्ड। आप बचाते गए रिश्ते को, बट अल्टीमेटली जो होना था वो हो गया। अब गिर गए, ये कनेक्शंस बिखर गया। एंड नाउ अब सरेंडर किए हो आप माँ को कि अब जो करेंगे माँ करेंगे, बिकॉज आप तो और कुछ नहीं कर सकते। एक गार्डर को आप खींच रहे थे, फाइनली उसको एंड होना था, कुछ कनेक्शंस को एंड होना था, कुछ रॉन्ग चीज़ों को बाहर आना था, कुछ सीक्रेट्स को रिवील होना था, और वो हो गया। लेट्स सी आपके पर्सन की माइंडसेट इस टाइम पे क्या है। किंग ऑफ वंड्स, ओके, गॉट इट। द वर्ल्ड, द क्वीन ऑफ शोर्स। नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को बहुत मज़ा आ रहा था जब आप उनको चीज़ कर रहे थे, जब आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे थे, जब आप उनके हाँ पे हाँ मिला रहे थे, और जब आप अपनी गलतियों को मान रहे थे। बट जब आपने बोलना स्टार्ट किया हो कि नहीं, दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, दिस इज़ योर प्रॉब्लम, आई थिंक तब से आपके पर्सन के दिमाग में आप बसे हो। दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट यू। यू नो, ये जो कार्ड है ये साफ है, दे आर हाईली प्रोफेशनल, दे आर हाईली स्किल्ड। ये अपने प्रोफेशंस में माहिर है, ये अपने आर्ट में माहिर है, या जो भी करते हैं बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड है, गुड लुकिंग है, पैशनेट पर्सन है, कोई फायर साइन हो सकता है। बट आई काइंड ऑफ फील कि इसके जहन में शायद पहले बहुत सारे ऑप्शंस थे। क्यों? क्योंकि आप अपने वैल्यू को इनको समझा नहीं रहे थे, या फिर ये समझ नहीं पा रहा था कि ये किसके साथ है। बट नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग कि वो बहुत आप उनके साथ नहीं हो सकता है कि वो ये इसको समझ रहे हैं, या फिर आप उनके साथ हाल ही में बात करना स्टार्ट किए हो तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें कंप्लीटली अलग हो रहा है। someone is constantly thinking about you and someone is not able to focus on any other stuff। वो किसी और चीज़ के बारे में फोकस नहीं कर पा रहे। हाँ, ये पर्सन सेल्फिश है, हाँ ये पर्सन सेल्फ ऑब्सेस्ड है, सेल्फ सेंटर्ड है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये पर्सन खुद से कुछ एफर्ट्स नहीं डालते। इस पर्सन के लिए है कि अगर मुझे चाहिए तो चाहिए। सो आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन आपको एक कंपटीशंस के तौर पे ले रहे हैं कि इसको आपके लाइफ में आना है, इसको आपको कन्विंस करना है, इसको आपको एफर्ट्स डालना है। बट किंग ऑफ वंड्स होने के नाते दे गेट बोर्ड वेरी इजीली। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि वो कमिटमेंट फोबिक थे पास्ट में। वो ऐसा लग रहा था कि ठीक है, ऐसे सिचुएशनशिप सही है, अभी वो शादी के लिए प्रिपेयर नहीं है। बट जैसे आपने उनको कुछ अवॉइड किए हो, या फिर जैसे आपने, ऐसा मुझे लग रहा है कि अपने लाइफ के ऊपर फोकस किए हो, आप अपने गोल, अपने फ्यूचर, अपने पैशन, अपने करियर, या फिर आप अपने उसूलों के साथ खड़े हो, वैसे वो पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू नो आपको ऐसे वो नहीं जाने देंगे, आपको वो अकेले नहीं रहने देंगे। अब वो राजी हो रहे हैं आपके साथ रिकनेक्ट करने के लिए, या फिर आपके साथ उनके फिर से बात करने के लिए। द वर्ल्ड मीन्स यहाँ पे डिवाइन यूनियन हो रहा है। द वर्ल्ड मीन्स कि आप दोनों का जो मसला था, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, दैट इज अबाउट टू एंड। हो सकता है कि आप एक एक्वेरियस के साथ हो, एक स्कॉर्पियो के साथ हो, एक टॉरस के साथ हो, एक लियो के साथ हो। एक्वेरियस, टॉरस, लियो, could be Virgo as well. I kind of feel the Queen of Swords कि आपके पर्सन शायद इस टाइम पे लग रहा है उनको कि उनको आपके पास वापस आना है, सॉरी बोलना है, कन्फेस करना है, बिकॉज आप एक सच्चे दोस्त थे, आप एक सच्चे इंसान थे, आपके अंदर इंसानियत है। द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स ऑल्सो सजेस्ट कि आप उनके साथ लड़ाई नहीं करना चाहते हो, आप लड़ाई खत्म करना चाहते हो, आप कह रहे हो कि बस हो गया। सो आई फील कि जो पर्सन एक दिन अपना खाना छोड़ के किसी और के लिए इंतजार कर रहा था, जो पर्सन रातों भर सो नहीं पाए थे एक
आपके पर्सन के लिए। जो पर्सन इनिशिएट करते थे कम्युनिकेशंस, वो आज चुप है। सो दे आर वेरी वेरी अनॉयड, लाइक वो बहुत अनॉयड है, इरिटेटेड है, सैड है कि आप चुप क्यों हो, आप बातें क्यों नहीं कर रहे हो, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनको परमानेंटली छोड़ के चले जा रहे हो, या फिर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आपको किसी और पसंद है, शायद और ये इसीलिए क्योंकि ये आपको मैनिपुलेट कर रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि वेल आपको वो जितना प्रेशराइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आप डर के इनके बात सुनेंगे, तो वो डराने की कोशिश किए, वो आपको मजबूर किए कुछ चीज़ों को करने के लिए, बट ना उन्हीं के कर्मा बैकफायर हो रहा है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ बहुत गलत काम किए हैं, अब सारे कर्मा बैकफायर हो रहा है। रेपुटेशन हो सकता है, यहाँ तक कि उनके फैमिली उनको साथ छोड़ दे रहे हैं। एट द सेम टाइम वो अपने काम में या फिर पर्सनल लाइफ में फेलियर को फेस कर रहे हैं, द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि पहले ऐसा आपको लग रहा था कि आपके साथ ये पर्सन अनफेयर करे, फिर भी ये खुश है और ये स्टाइल स्टेटमेंट दे के घूम रहा था। एट द सेम टाइम इसको ऐसा लगा था कि ओके फाइन, किसी के साथ इनजस्टिस करके वो चला जाएगा, बट नाउ इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ अपसाइड डाउन हो चुका है। लाइक जिस तरीके से आपको वो छोड़ के चले गए थे, उस तरीके से एक एक करके यूनिवर्स उनसे चीज़ें छीन ले रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि उनके लाइफ में कुछ चीज़ खत्म हो रहा है, वो उसको पता चल रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ के किसी और को शादी किए थे, नाउ देयर मैरिज इज एंडिंग। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशनल रिकॉग्निशंस के लिए आपको यूज़ किया, आपको यूटिलाइज किया, आपसे पैसा लिए या फिर बिजनेस पे इन्वेस्ट किया, एंड नाउ दे आर एंडिंग समथिंग, दे आर फेसिंग लॉस। यहाँ पे फेस वैल्यू का लॉस हो रहा है। तो वो इतना ज़्यादा झूठ बोले थे, अब उनका झूठ समझ में सबको आ रहा है। द क्वीन ऑफ शोर्ड्स, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश किए थे, वो इंसल्ट किए थे, वो र्यूमर स्प्रेड किए थे, एंड नाउ सबको पता चल रहा है कि आप उनके लाइफ से चले नहीं गए थे, आपको निकाला गया था या फिर आपको कट ऑफ किया गया था। तो क्वीन ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि इनको पता चल रहा है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ के सबसे बड़े अन्याय किए, क्योंकि ये भले आपको रिप्लेस कर सकते किसी और के साथ, बट आपने यूनिवर्स को सिंपली यही चीज़ कहे हो कि नहीं, आपको किसी और के साथ जाना नहीं है, आपको जस्टिस चाहिए। सो वट एवर द जस्टिस यू वर लुकिंग फॉर, लाइक आपको जो जस्टिस चाहिए था या फिर आप जो भी माँ काली के सामने जस्टिस मांग रहे थे, आपको वो जस्टिस मिल रहा है। बिकॉज द टावर, क्यों? क्योंकि माँ शमशाना काली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझा रहे हैं कि अब देखो, आप अपने वैल्यू को समझ रहे हो तो सभी लोग आपको वैल्यू देना स्टार्ट करें। जब आप खुद को रिस्पेक्ट दे रहे हो, अब सभी लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि टेबल टर्न हो रहा है और इस बार आप जीत रहे हो, इस बार आपके सामने वो आ रहे हैं, इस बार उसको बात करना ही है, इस बार आपको आपके दिल को ठंडक पहुंचाएगा। मतलब यू विल फील दैट पीस, क्योंकि आप सो नहीं पा रहे थे, आपके साथ बहुत बड़े अन्याय किए थे वो, और वो खुश थे, एंड नाउ दे आर चेजिंग यू। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप उनको ब्लॉक किए हो और फिर भी वो आपके नंबर्स को कॉल करते जा रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने नंबर्स चेंज किए हो या फिर घर चेंज किए हो, तो वो अपना आपका पुराना पता ढूंढ रहा है। योर पास्ट पर्सन इज चेजिंग यू, वो आपको ढूंढ रहा है, ओके? और आपके पास पर्सन का कोई अंदाजा ही नहीं था कि आप इतना बदल सकते हो। और मुझे ये लग रहा है कि अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और अलग हो, अब वो माफ़ी मांग के वो आपको लेके जाएंगे अपने घर, या फिर वो आपका सारे बातें मान लेंगे। बिकॉज द वर्ल्ड, ये कुछ ऐसा महादशा चल रहा था आपके लाइफ में या फिर उनके लाइफ में, जहाँ पे बाहर के लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे थे। खास करके आपके इन लॉज हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, बाहर के लोग मैनिपुलेट कर रहे थे इस रिश्ते को, थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर रहे थे इस रिश्ते को। अब ये अपने थर्ड पार्टी को छोड़ दे रहे हैं, डेफिनेटली थर्ड पार्टी को छोड़ दे रहे हैं, बिकॉज इनको अच्छे पर्सन बनना है, इनको ऑनेस्ट रहना है, जो डिजर्व करते हैं उनके लाइफ में वो उन्हीं को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। सो द क्वीन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि इनको समझ में आ रहा है कि ये आपके साथ बहुत बड़े अन्याय किए हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको कभी उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं किए, प्यार नहीं किए जो आप डिजर्व करते हो। ये किसी और को वो प्यार और रिस्पेक्ट दिए हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं। सो ये पर्सन सुधरना चाहते हैं।
क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको यूनिवर्स इस टाइम पे? द फर्स्ट एडवाइस, 3 ऑफ शॉर्ट्स, पुराने बातें भूल जाओ। पुरानी बातें भूल जाओ, क्योंकि वो आपके पर्सन पुराने जैसे हैं नहीं। अगर आज भी आप अपने पास्ट को लेके बैठे रहोगे तो आप सिंपली आगे नहीं बढ़ पाओगे। किसी किसी के लिए ये मैसेज है, हाई होप, एक्सपेक्टेशंस, पुराने ट्रॉमा रिलीज करें। जो हो रहा है उसको विश्वास करें, माँ को विश्वास करें, सैड मत रहे, डिप्रेस मत रहे, रिलीज करें अपने गम। एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ बहुत बढ़िया न्यू बिगिनिंग होगा, बहुत बढ़िया न्यू बिगिनिंग, इसीलिए क्योंकि फाइनली आप दोनों सही पथ पे आ रहे हो। फाइनली समझ में आ रहा है एक दूसरे के वैल्यू, फाइनली समझ में आ रहा है कि किसने सही बोल रहा था, किसने गलत बोल रहा था। एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जो फ्यूचर आप विजुअलाइज करते हो, जो फ्यूचर आपकी डेस्टिनी में है, वो वास्तविक रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। सो एक न्यू बिगिनिंग के लिए प्रिपेयर कीजिए खुद को, पुराने बातों को भूल के, पुराने ट्रॉमा को भूल के। एंड वाओ, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी आ रहा है आपके लाइफ में, ग्रोथ आ रहा है आपके लाइफ में। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें बहुत हेल्दी वे में आगे बढ़ेगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन एक्शंस लेंगे, आपके पर्सन कमिटमेंट देंगे, कुछ प्रॉमिस करेंगे, और अब चीज़ें डरावना नहीं होगा, अब चीज़ें धीरे धीरे सुधरेगा। अब आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज आई काइंड ऑफ फील एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप गुजर रहे हो आप दोनों, एंड फाइनली आप दोनों को वो पीस मिलेगा, फाइनली आप दोनों अग्री करेंगे, फाइनली आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। पहले ये बहुत गलत किया था आपके साथ, और अब धीरे धीरे इनको इनका कर्मा फेस इनको करना पड़ा, एंड नाउ दे आर रेडी टू एक्सेप्ट यू। तो द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट कि आप अपना काम करते जाओ, आप एक बेहतर पर्सन बनते जाओ। पास्ट आपको रोक नहीं सकते हैं, या फिर अगर पास्ट आपको रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं तो रिलीज करो अपने पास्ट को और एक बेहतर फ्यूचर को मैनिफेस्ट करें। एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कुछ न्यू बिगिनिंग होगा, उस न्यू बिगिनिंग के लिए प्रिपेयर है। लाइक आप अगर कहीं पे जा रहे हो तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन लेना है। अगर आप बिना प्रिपरेशंस में रहेंगे तो शायद वो अपॉर्चुनिटी मिस हो सकता है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अगर आपको लगे कि कोई आपको अप्रोच कर रहे हैं तो उस अप्रोच को उस अप्रोच को पॉजिटिव तरीके से ले, नेगेटिव होके ना ले, अपॉर्चुनिटी को गवाए मत। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट है, ओके, स्लो बट स्टडी विन द रेस। कल ही कोई रातों रात बदल नहीं सकता है, रिलेशनशिप कल ही आपको अच्छे दिखेगा नहीं, समय लगेगा, बट यू आर ऑन द राइट फेज। अब चीज़ें स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो यस, आप उनको समझ सकते हो, yes you can go for it, at the same time always don't forget to follow your own passion। रिलेशनशिप में आ गए हो मतलब आपका लाइफ नहीं बदल गया है, रैदर आपको एक सपोर्टर मिला है, तो आप अपना काम करते रहे, अपनी ड्यूटीज़ को निभाएं, आप अपने तरफ से 100% दें, बाकी चीज़ यूनिवर्स संभाल लेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि इस बार आप लोग सही तरीके से बात कर पाएंगे, सही तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, एंड इस बार आप लोग आगे बढ़ रहे हो। इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है यू गाइज आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू ब्यूटिफुली। बाय बाय, टेक केयर। कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा माँ काली इस रिश्ते को आगे लेके जाए, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा आपके पार्टनर से। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।